Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अगर मैं आलिया से मोहब्बत नहीं भी करता ना, तो मैं फिर भी उस नताशा जैसी लड़की से शादी नहीं करता। उनके घर वालों को फोन करके बोल दे कि मैं शादी नहीं करना चाहता। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना अम्मी, कसम खुदा की मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे तो लगता है आप लोग फरहान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। एक तरफ आलिया से मोहब्बत कर रहा था और दूसरी तरफ नताशा से भी फ्लर्ट कर रहा था। ये क्या कह रहे हैं आप सुफियान? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं उन्हें एक दूसरे पे बड़ा एतबार होता है। लेकिन अब समझ गई हूँ कि ये सब फजूल और किताबी बात है। इनका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया का कोई शख्स एतबार के काबिल नहीं है, तुम भी नहीं। अपने पराए, अपने पराए। सुने, ये अभी तक आलिया नहीं आई, 3 बज गए। मुझे तो ये पढ़ाई समझ में नहीं आती इस लड़की की। अरे हमारी सदफ तो 1 बजे तक आ जाती है। अरे भाई, आने में कुछ वक्त लग जाता है और फिर आलिया की यूनिवर्सिटी भी काफी दूर है। क्या पता यूनिवर्सिटी के बहाने कहाँ कहाँ दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाती होगी। आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। 1000 दफा कहा है, मेरी भांजियां ऐसी नहीं है। खुदा का खौफ करो, तुम भी एक जवान बेटी की माँ हो। पता है मैं जवान लड़की की माँ हूँ, मगर मेरी सदफ दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। बड़ी अच्छी तरबियत की है मैंने उसकी। और सुने, मुझे तो तुम्हारी भांजी की हरकतें मशकूक लगती हैं। सदफ बता रही थी कि वो छुप छुप कर रोती है। अरे हो सकता है उसकी सादिया से कोई नाराजगी चल रही हो। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी लड़के वड़के के साथ उसका कोई चक्कर है। एक तो तुम्हारी ये जो शक करने की आदत है ना। अरे बिला वजह शक नहीं करती हूँ मैं। दाल में जरूर कुछ काला है, लिखवा लो। मुझे लगता है महारानी आ गई। अस्सलाम वालेकुम उमानी। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी बेटी तुम? अब तो शाम होने वाली। मामू इसी वक्त तो यूनिवर्सिटी से आती हूँ मैं। देखो लड़की, ये शरीफों का मोहल्ला है। देर सवेर से आने वाली लड़कियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अच्छा चलो खैर, अब आ ही गई हो तो जाकर 2-4 रोटियां डाल दो अपने मामू को। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। और खाने के बाद घर का काम भी कर लेना। आज मुलाजमत छुट्टी पर है। जी। क्या बात है, जब से वहां से आई हो बड़ी चुप चुप हो। अम्मा की तबीयत तो ठीक है? हाँ अम्मा ठीक है। फिर क्या बात? आदिल कहा ना सब ठीक है। आप भी ना हर बात में बाल की खाल निकालने बैठ जाते हैं। फरहान आ गया? पता नहीं। आज मैंने उसे कॉल की थी, उसने पिक नहीं की और ना ही कॉल बैक किया। मसरूफ होगा कहीं पर। चलो ऐसा करते हैं कि उसके आने पे एक एंगेजमेंट का रिसेप्शन रखते हैं, क्या ख्याल है? आदिल एंगेजमेंट की क्या जरूरत है? बात तो वैसे भी पक्की हो चुकी है। भाई मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट शादी ही करवा देते। कहती तो तुम ठीक हो। चलो ठीक है, मैं सुबह ही मामा से बात करता हूँ ताकि हम लोग शादी की तैयारियां तो शुरू कर सकें। आदिल इतनी जल्दी किस बात की है आपको? भाई फरहान को आने दें एक दफा, उसके बाद डेट फिक्स हो जाएगी, तैयारियां भी हो जाएगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। जन्नत सो गई? हाँ सो गई है। मुझे भी सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना है। गुड नाइट स्वीटहार्ट।
यार एटलीस्ट उसकी बात तो सुनो, देखो तो सही वो क्या कहता है। कुछ बात नहीं करनी, कुछ बात नहीं सुननी। और वैसे भी अब बात करने के लिए रह क्या गया। कम ऑन यार, ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि ये रिश्ता उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ है। मर्जी के मुताबिक हुआ हो या ना हुआ, बात सिर्फ इतनी है कि अब उसका रिश्ता पक्का हो चुका है। नताशा से उसकी मंगनी हो रही है और कुछ दिनों में दोनों की शादी। खैर छोड़ो, तुमसे मैंने कुछ काम के लिए कहा था। सना, क्या हुआ उसका? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गर्ल्स हॉस्टल के इंचार्ज से बात भी की है। उस हॉस्टल की रेपो बहुत अच्छी है, लेकिन आलिया एक इशू है। इशू ये है कि हॉस्टल में एडमिशन के लिए तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में से किसी के सिग्नेचर चाहिए होंगे। ये क्या बात हुई? आलिया, ये कौन सा इतना बड़ा मसला है? अपनी आप ही को ले जाओ। आप ही को बताना एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। मामू के घर ज्यादा दिन रुक भी नहीं सकती थी। वो मानी के मिजाज को जानती तो तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो, और अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ भी रुक सकती हो। सना, मामू के घर रुकने में मसला था। तुम्हारे घर रुककर लोगों को मौका नहीं देना चाहती कि वो मेरे बारे में बातें बताए। आलिया, तुम अपनी आप ही के पास वापस क्यों नहीं जाती? कैसी बातें कर रही हो तुम? आप ही के घर कैसे जा सकती हूँ मैं? वहां वो फरहान, मैं उसको फेस नहीं कर सकती। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं अब। ये क्या कर रहे हो फरहान तुम? तुम्हें किसी की परवाह है या नहीं? इतने लापरवाह कैसे हो सकते तुम? फरहान, अगर तुम्हारी वजह से अम्मा को कुछ हुआ या सैरिश का घर तबाह हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप लोगों को सिर्फ अपनी परवाह, मेरी खुशी, मेरी मर्जी की किसी को कोई परवाह नहीं। जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग आदिल भाई से जाकर सारी की सारी बातें क्लियर कर दें, वरना फिर मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे फरहान। फरहान, किस मुसीबत में डाल दिया इसने। तुम बार बार क्यों आ जाते हो मेरी यूनिवर्सिटी फरहान? क्या चाहते हो? कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो तब तुम्हें सुकून आएगा। प्रॉब्लम तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है आलिया, और उसी को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया। अच्छा, क्या करने आए हो तुम यहाँ? आलिया, हमें कहीं बैठकर बात करनी चाहिए। क्या बात करोगे तुम? यही ना कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है और वही फजूल के एक्सक्यूजेस। उन सब के अलावा तुम्हारे पास है क्या बात करने के लिए? मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ आलिया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं तुम्हारे अलावा किसी का तस्वर भी नहीं कर सकता। बस करो फरहान, प्लीज बस करो। आलिया प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी एक बार बात सुनो, फिर तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही हो, पर एक दफा मुझे वजाहत का मौका तो दो। कहो, क्या कहना है? मैंने कहा ना, हम यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर सकते, कहीं चलकर बैठते हैं। प्लीज आलिया। ठीक है। क्या बात करनी है फरहान तुमको? फरहान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? बताओ फरहान, कहाँ जा रहे हो? हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं अभी और इसी वक्त। What? ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए? अपने हवास को बैठे हो या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। तुम क्या समझ रहे हो फरहान? तुम इस किस्म की बातें करोगे और मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? तुम ऐसा करोगे आलिया, तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। हम आज और अभी कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी से नहीं डरता मैं। स्टॉप इट फरहान, गाड़ी रोको, हम आराम से बात करते हैं। रोको गाड़ी, क्या हो गया फरहान? पहले तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो,
कहो वरना तुम क्या? मैं अपनी जान दे दूं। और अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह है ना तो तुम मान जाओगे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो फरहान? तुम हो क्या गया है तुमको? गाड़ी रोको, मैं तुमसे कह रही हूँ गाड़ी रोको। ये देखिए अपनी शरीफ भांजी को क्या गुल खिला रही है। अरे पढ़ाई के नाम पर लड़कों के साथ सैर सपाटे करती फिर रही है। मैं जानती हूँ फरहान ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर वो इतना ही सीधा और शरीफ होता तो वो यूं आलिया के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा होता। आलिया का चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है और तुम्हें भी उस बारे में कोई जरूरत नहीं है बात करने की। अब तुम जल्दबाजी करके मेरे किए कराए पे पानी मत फेर देना। अपनी पराए, अपनी पराए। ये लें चाय, और जरा कंट्रोल करें, आजकल आप बहुत चाय पीने लगे। अरे हाँ, वो आपकी भांजी अभी तक नहीं आई। 4 बज गए, 4। जरा उसकी भी खबर लीजिए। पता नहीं कौन सी पढ़ाई करती इस वक्त तक। हाँ सही कह रही हो तुम। आ जाने दो आज उसे, मैं बात करता हूँ। अगर उसको यहाँ रहना है तो हमारे तौर तरीकों से रहना होगा, वरना वो जा सकती है यहाँ से। कर लीजिएगा बात, वरना मुझे आती है बात करना। गजब खुदा का, हमारे घर में भी जवान बच्ची है। अगर आलिया के यही रंग ढंग रहे तो हमारी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा। नवाबजादी को कोई फिक्र ही नहीं है। जब दिल चाहता आती है, जब दिल चाहे चली जाती है। कोर्ट मैरिज करने से मामला सुलझने के बजाय मजीद बिगड़ जाएंगे फरहान। समझने की कोशिश करो। प्लीज आलिया, मुझे इस वक्त लेक्चर मत दो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ समझना नहीं चाहता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और मैं ये चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। प्लीज आलिया, मुझ पे भरोसा करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे। आलिया, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। फरहान, एतबार तुम पर करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत पर, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नामुमकिन है। वो इतना आसान नहीं है। मुमकिन नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है। तुम एक मर्द हो फरहान, और मैं एक औरत। हमारी सोसाइटी में घर से भागी हुई लड़की को कोई इज्जत नहीं देता, कोई इज्जत की निगाह से देखता भी नहीं है। मैंने कहा ना, दूसरों के बारे में मत सोचो, हमारे बारे में सोचो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बगैर। फरहान, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। ये सब कुछ करने से हमें तो खुशियां मिल जाएंगी, और इसके बाद रिजल्ट्स क्या होंगे सोचा कभी तुमने? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही ना कि आदिल और सैरिश में नाचाकी हो जाएगी। और अगर आदिल भाई ने सैरिश आपी को तलाक दे दी तो? और सिर्फ यही नहीं, बहुत से मसाइल हम दोनों को फेस करने पड़ेंगे। हमारे कोर्ट मैरिज कर लेने से सिर्फ आदिल भाई और सैरिश आपी के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे फरहान, बल्कि आपी और सुफियान भाई के ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं। और मैं अपनी वजह से किसी को इतनी तकलीफ नहीं दे सकती कभी। सबकी परवाह है तुम्हें, सिर्फ मेरी परवाह नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ फरहान? जब किस्मत ही हमें मिलवाना नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? किस्मत से लड़ तो नहीं सकते ना। मैं तो पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ आलिया, अगर तुम मेरा साथ दो तो। बहुत देर हो रही है फरहान, घर ड्रॉप कर दो मुझे।
अरे सुनते हैं, देखिएगा जरा। क्या हो गया है भाई? ये देखे अपनी शरीफ भांजी को क्या गुल खिला रही है। अरे पढ़ाई के नाम पर लड़कों के साथ सैर सपाटे करती फिर रही है, और घर में बहाना पढ़ाई का। क्या खूब पढ़ाई है भाई इनकी तो। ला हौल वला तौबा। शादी तो हमने तुम्हारी तय कर दी है और राजी तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी बहन की ससुराल का मामला है और हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम्हारे पीछे हट जाने से बहुत मामला खराब हो सकते हैं। फरहान, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। ये सब कुछ करने से हमें तो खुशियां मिल जाएंगी, और इसके बाद रिजल्ट्स क्या होंगे सोचा क्या भी तुमने? मैं क्या कर सकती हूँ फरहान? जब किस्मत ही हमें मिलवाना नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? किस्मत से लड़ तो नहीं सकते ना। मामू, मैं सच कह रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। देखा आपने? देखा कैसे मुंह पे झूठ बोल रही है। इससे पूछें ये किसके साथ आई है, कौन लड़का था वो जो गली में उतार कर गया, और क्या ताल्लुक है इसका उससे? मानी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो तुम्हारी मुमानी जान गलत नहीं समझ रही हैं। हम दोनों ने खुद तुम उस लड़के की गाड़ी से उतरते हुए देखा है। सच सच बताओ क्या चक्कर है? देखो, हम बहुत खानदानी और शरीफ लोग, ये महल्ला भी बहुत शरीफ लोगों का है, और यहाँ हमारी बड़ी इज्जत है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। फरहान मुझे रास्ते में मिल गया था तो उसने मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर दिया, बस। अच्छा, तो वो तुम्हें रास्ते में मिला था। वैसे ये है कौन फरहान? फरहान सुफियान भाई का छोटा भाई है। सुफियान का भाई है तो क्या हुआ, है तो एक गैर मर्द ना। तुम्हें इस तरह उसके साथ यहाँ नहीं आना चाहिए। हमारी भी जवान बेटी है, उस पर क्या असर पड़ेगा? लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे। देखो लड़की, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर यही सब कुछ करना है तो अपनी बहन के घर जाके करो। ठीक है, चली जाती हूँ मैं। खुदा का, देख रहे हैं आप कैसा सफेद झूठ बोल रही है मुंह पर। अरे आप मानो ना मानो, मुझे तो यकीन है कि इसका सादिया के देवर के साथ कोई चक्कर जरूर है। अरे जब भी तो घर बार छोड़ के हमारे घर पे पड़ी हुई है। अब तुम बस भी करो, वो जा रही है ना, खुश हो जाओ तुम। आई बड़ी। भाभी, भाभी, फरहान कब तक आएगा? बताया तो था कि अगले हफ्ते आएगा। तो मैं उसे फोन कर लूं? नहीं नहीं नताशा, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल तो तुम उसे बिल्कुल फोन मत करना। क्यों भाभी, अब तो हमारी शादी होने वाली है। तुम ठीक कह रही हो नताशा, लेकिन फरहान को ये सब पसंद नहीं है, और शादी से पहले की अंडरस्टैंडिंग पर तो वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता। शादी हो जाने दो, अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद हो जाएगी। कम ऑन भाभी, अब ये कौन सी कंजर्वेटिव क्लास की बातें कर रही है मेरे साथ? मैं जानती हूँ फरहान ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर वो इतना ही सीधा और शरीफ होता तो वो यूं आलिया के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा होता। आलिया का चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है, और तुम्हें भी उस बारे में कोई जरूरत नहीं है बात करने की। तुम्हें पता है मैंने तुम दोनों को एक करने के चक्कर में कितने पापड़ बेले हैं। अब तुम जल्दबाजी करके मेरे किए कराए पे पानी मत फेर देना। अच्छा, ओके ओके, आप जिस तरह बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मैं तो बस ये चाह रही थी कि फोन मत करना। देखो, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो ना। तुम बस शादी की तैयारी करो, शॉपिंग करो, एंजॉय करो। बस एक बार फरहान से शादी हो जाए, फिर वो खुद ब खुद तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। थैंक यू भाभी। यू वेलकम। चाय पिए? यस, अभी मंगवाती हूँ। कस्दू बाबा, देखा कैसे मुंह पे मुकर गई है ये। इससे पूछें
पूछे इससे वो कौन लड़का था जिसको बाहर गली में उतार कर गया? क्या ताल्लुक है इसका उसके साथ? सुफियान का भाई है तो क्या हुआ, है तो एक गैर मर्द ना। तुम्हें इस तरह उसके साथ यहां नहीं आना चाहिए। देखो लड़की, ये सब यहां नहीं चलेगा। अगर यही सब कुछ करना है तो अपनी बहन के घर जाके करो। तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो, और अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ भी रुक सकती हो। हेलो, हाँ सना, मैं आलिया बात कर रही हूँ। यार वो, क्या कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे घर रहने आ सकती हूँ? थैंक यू यार। ये जानकर आप लोग क्या करेंगे? और वैसे भी अब मैं घर तभी आऊंगा जब आप लोग नताशा के घर वालों को जाकर साफ साफ मेरा फैसला सुना देंगे। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद जाकर उनको सब कुछ बता दूंगा। आप लोगों के पास सिर्फ कल तक का टाइम। अच्छा यार, जो जी मैं करो करो तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा आलिया, तुम दोनों एक बार निकाह कर लो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। खूनी रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते। अभी भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो उसकी ऑफर के बारे में। अपने पराए, अपने पराए। फरहान, बचपना छोड़ो और बताओ कहाँ हो तुम? ये जानकर आप लोग क्या करेंगे? और वैसे भी अब मैं घर तभी आऊंगा जब आप लोग नताशा के घर वालों को जाकर साफ साफ मेरा फैसला सुना देंगे। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद जाकर उनको सब कुछ बता दूंगा। आप लोगों के पास सिर्फ कल तक का टाइम। अच्छा यार, जो जी मैं करो करो तुम। क्या हुआ? फरहान से बात हो रही थी? मेरी शक्ल देख के नहीं पता लग रहा किससे बात कर रहा था। क्या कहा उसने? क्या कहना है, वही रट लगाई हुई है कि नताशा से शादी नहीं करेगा। बड़ा हो गया है वो, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं उसके साथ। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सैरिश की फिक्र है। खैर, मैं आपको ये बताने आई थी कि अम्मा की तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे। मम्मा को क्या हो गया है? पता नहीं, ना कुछ खा रही हैं, ना कुछ पी रही हैं, ना कुछ बोल रही हैं, अजीब ही हुई हुई हैं। तो जबरदस्ती खिलाओ ना। जबरदस्ती कैसे कर सकता है कोई उनके साथ? उनको गुस्सा जब आता है वो अपने टाइम से ही सही होगा तो होगा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। गुस्सा नहीं है, सदमा है। जवान बेटा घर छोड़ के चला गया, बेटी के घर का ही मसला सदमे में है। वैसे जहां आप लोग सैरिश की इतनी परवाह कर रहे हैं, वहां फरहान के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। कैसे ना करूं परवाह यार, एक ही बहन है मेरी। सैरिश समझदार है, बल्कि थोड़ी सी चालाक है। वो अपने मैटर्स हैंडल कोई मौका हाथ से मत जाने देना मेरी बहन पे तंज करने का। अच्छा, कोई भी मौका हो, जैसे भी हालात हो, तुम तंज जरूर करना। मैं तंज नहीं कर रही थी, तसल्ली दे रही थी आपको। बताना चाह रही थी कि आदिल भाई बहुत ख्याल करते हैं सैरिश का। वो उसे किसी मुश्किल में नहीं देख सकते। आप जानते हैं कितना दबके रहते हैं वो। यार, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आदिल भाई को। अपनी बहन के मामले में बहुत सेंसिटिव है। कुछ भी हो ना उनकी बहन को, 1 मिनट में बाहर निकाल देंगे सैरिश को। मैं माँ को देख के आता हूँ। चलो अच्छा ही हुआ आलिया जो तुम्हारी मुलाकात फरहान से हो गई। एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चल गया कि वो बेचारा बेकसूर है, उसकी मर्जी के मुताबिक रिश्ता नहीं हुआ है। तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो प्लीज उसकी बात मान जाओ। कौन सी बात? कोर्ट मैरिज वाली। कम ऑन यार सना, प्लीज तुम तो ऐसी बातें मत करो। इतना बड़ा कदम उठाने का मैं सोच भी नहीं सकती। वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है, अपना घर बाहर छोड़ सकता है, और तुम इसके लिए इतना सा कदम नहीं उठा सकती।
हाँ सना, मैं इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो इन सब का खमियाजा मेरी बहन को भुगतना पड़ेगा। एक ही तो बहन है मेरी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उनको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़े मेरी वजह से। ऐसा कुछ नहीं होगा आलिया, तुम दोनों एक बार निकाह कर लो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। पुराने रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते। अभी भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो उसकी ऑफर के बारे में। कल तक उसको अपने फैसले से आगाह कर देना। सना, मैं उसे अपने फैसले से आगाह कर चुकी हूँ। कोर्ट मैरिज ये मैं कभी नहीं कर सकती। क्या होगा, हम मर तो नहीं जाएंगे ना एक दूसरे के बगैर? काट लूंगी मैं जिंदगी अकेले, और शायद वो भी। रिश्ते बनाने से डर लगता है, वादों को निभाने से डर लगता है, होने क्यों लगे हैं साए। आलिया, मुझे सच सच बताओ, कहाँ हो तुम और मामू का घर क्यों छोड़कर चली गई हो? हाँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं खैरियत से हूँ, अपने दोस्त के घर पर हूँ। यहाँ से 2-3 रोज में मैं हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी। ये तुम क्या करती फिर रही हो आलिया? खुदा के लिए वापस आ जाओ, वरना हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और अम्मा और सैरिश तो मुझे ताने दे देकर मार देंगी यार। आप भी, आपको मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं है। आप नहीं जानती कि मैं किस अजियत और किस कर्ब से गुजर रही हूँ। आप नहीं समझ सकती आप ही, और इन हालात में आप मुझे वहां आने के लिए बोल रही हैं। मैं जानती हूँ आलिया, सब जानती हूँ मेरी जान, लेकिन मेरे पास तुम्हें अपने पास रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें अकेले छोड़ दूं? तुम जानती हो जमाना कैसा एक अकेली लड़की को जीने देता है, और मेरे होते हुए तुम हॉस्टल में कैसे रह सकती हो, मुझे बताओ। आप ही प्लीज मुझे प्रेशराइज मत करें। आपको यूं बार बार मना करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। आप ही, मैं फरहान का सामना कैसे करूं, बताएं मुझे। अब मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा अभी, कभी नहीं, कभी नहीं। किस्मत ने जाने क्यों आलिया, लिख दी है रातें काली, रो रो के तन्हाई आंखें हुई है खाली। क्या हो रहा है? कुछ नहीं आदिल, कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ। खैर तो है? सोच रही हूँ 2-3 दिन अम्मा की तरफ चली जाऊं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? कुछ खास नहीं, बस वही मौसमी बुखार। अरे यार, तो पहले बताना था, हम चल के उनकी इयादत करके आ जाते। बता देती, लेकिन मैं सिर्फ हालचाल पूछने के लिए नहीं जा रही हूँ आदिल, मैं वहां पर रहने के लिए जा रही हूँ। लेकिन रहने क्यों जा रही हो? सुबह जाओ और शाम को आ जाओ। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन जन्नत जिद कर रही है, कहती है बोर हो रही हूँ। क्या मतलब बोर हो रही है? तुम उसे समझाओ कि अब यही उसका घर है। समझाते तो हूँ आदिल, लेकिन बच्ची है, अब जिद कर रही है, कहती है कि जाना है, अब क्या करूं मैं। चलो ठीक है, लेकिन 2-3 दिन में वापस आ जाना, क्योंकि अब जन्नत के बगैर मेरा दिल नहीं लगता है घर में। अच्छा,
और मेरे बगैर? तुम्हारे बगैर तो बड़ा कोई सुकून मिलता है घर में। क्या? ठीक है, तो फिर मैं अम्मा के घर ही चली जाती हूँ और वापस नहीं आऊंगी। अरे अरे अरे, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। आप भी ना आदित्य, और आइंदा ऐसा मजाक मत कीजिएगा मेरे साथ। सॉरी जना। अच्छा चाय पिलवा दो मुझे। पिलवाती हूँ। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया? तुम मुझे एक बात ना सच सच और साफ साफ बता दो कि ये लड़की हमारे घर में क्यों रहने आई है? घर से भाग कर आई है या किसी लड़के वड़के का कोई चक्कर है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी। देखो, तुम्हारे अब्बू भी पूछ चुके हैं इसके बारे में मुझसे। साफ साफ बता दो कि आखिर बात क्या है। कल कल को कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे उसके घर वालों को हम? आहिस्ता बोलिए अम्मी प्लीज। और मैंने आपको बताया तो था कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो कोई नहीं उसका इस दुनिया में, हमारे घर रहने आ गई वो। अम्मी वो कुछ दिन की मेहमान है, वो चली जाएगी। तुम अभी जाओ और अभी जाके उससे बात करो कि 2-3 दिन में कहीं भी अपने रहने का बंदोबस्त कर ले भाई। दुनिया के यतीमों का ठेका नहीं उठाया हुआ हमने। और वैसे भी 2-3 दिन में कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, ज्यादा बेहतर है वो यहाँ से चली जाए। जाओ जाके बात करो उससे प्लीज अम्मी। फरहान, मैंने तुम्हें बताने के लिए फोन किया है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना। तुम सच कह रही हो ना आलिया? हाँ फरहान, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपनी पराए अपने आलिया, चेन्नई यूनिवर्सिटी? हाँ लेकिन इफ यू डोंट माइंड बात कहूँ? सना, मैं 1-2 दिन में यहाँ से चली जाऊंगी, पक्का? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ फरहान के बारे में बात कर रही थी तुमसे। उसकी बात मान लो, बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी कर लो आलिया। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। सोच लो आलिया, अच्छी तरह सोच लो। ऐसे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और फरहान तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। तुम्हें मजबूत सहारे की भी जरूरत है इस वक्त। उससे शादी कर लो, उसकी बात मान लो। तुम्हें नहीं पता मेरी जान, एक अकेली लड़की को दुनिया के कितने ताने सुनने पड़ते हैं। तुम्हें एक दोस्त होने के नाते अच्छी एडवाइस देती हूँ, तुम उससे शादी कर लो प्लीज आलिया। यूनिवर्सिटी चले? हाँ चलो, मैं अपने रूम से बैग लेकर आई। कोई नहीं उसका इस दुनिया में, हमारे घर रहने आ गई वो। तुम अभी जाओ और अभी जाके उससे बात करो कि 2-3 दिन में कहीं भी अपने रहने का बंदोबस्त कर ले भाई। दुनिया के यतीमों का ठेका नहीं उठाया हुआ हमने। मेरे पास तुम्हें अपने पास रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें अकेले छोड़ दूं? तुम जानती हो जमाना कैसा एक अकेली लड़की को जीने देता है। पूछे इससे वो कौन लड़का था जिसको बाहर गली में उतार कर गया? क्या ताल्लुक है इसका उसके साथ? तुम्हें मजबूत सहारे की भी जरूरत है इस वक्त। तुम्हें नहीं पता मेरी जान, एक अकेली लड़की को दुनिया के कितने ताने सुनने पड़ते हैं। तुम्हें एक दोस्त होने के नाते अच्छी एडवाइस देती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। सोच लो आलिया, अच्छी तरह सोच लो। ऐसे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और फरहान तुमसे बेहद मोहब्बत करता है।
आलिया, हेलो आलिया, तुम ठीक तो हो ना? फरहान, मैंने तुम्हें बताने के लिए फोन किया है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना। तुम सच कह रही हो ना आलिया? हाँ फरहान, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये शादी आज ही होनी चाहिए, बल्कि अभी और इसी वक्त। हाँ आलिया, तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं सारे इंतजामात करके रखूंगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 बजे यूनिवर्सिटी से पिक करता हूँ, ठीक है? तुम वहीं रहना, मेरा इंतजार करना। फरहान, हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे ना? क्या ये फैसला सही है? आलिया, हम निकाह करने जा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करने जा रहे, और ये हमारा वैसे भी शरई हक है। देखो, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। निकाह करने के बाद हम जाएंगे कहाँ फरहान? अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर अम्मा ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? अगर उन्होंने तुम्हें कबूल करने से इनकार कर भी दिया तो हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। आलिया, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। देखो, अब तुम रिलैक्स हो जाओ और ज्यादा मत सोचो। जितना ज्यादा सोचोगी उतनी ज्यादा परेशान होगी। मैं तुम्हें 2 बजे पिक करने आऊँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी, एक नई जिंदगी। आप मेरी माँ है, इस तरह मुझे शर्मिंदा मत करें। मेरी बात मान लो बेटा, नताशा को अपना लो। आलिया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आलिया, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम सुन रही हो? मैं तो शुरू से ही कहती थी कि तुम आलिया के काबिल नहीं। वो तो उसकी जिद की वजह से मुझे मानना पड़ा, वरना मैं शुरू से खिलाफ थी इस रिश्ते के। तुम नहीं हो उसके काबिल। भाभी, अब ऐसा क्यों कह रही? क्यों कह रही आप ऐसा? मैंने क्या गलती की है ऐसी? मुझसे पूछ रहे हो मैं ऐसी बातें क्यों कर रही?